गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश वर्ब्स। इसके पहले मैं जो है पार्ट 1 इस पर जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आया है। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। जो वीडियो जो पार्ट 1 हमने अपलोड किया तो उसमें कुछ आप लोग को डाउट था, उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने पार्ट 2 बनाया है। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपको जो भी उसमें डाउट आया है वो सब क्लियर हो जाए। जैसे कि आप लोग को एक प्रॉब्लम थी कि जैसे गो है वेंट कब हो जाता है। जैसे अगर है पेड है या से है सेड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे, ईट है ईटन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है डाउट आती हैं। आपको नहीं, सभी को आती हैं। तो ये कैसे क्या हो जाता है, तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ मेन पॉइंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कब क्या होता है। देखो, कुछ डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। उस डिफिनेशन को अगर आपको समझ में आ गया तो आगे जो है आपको आसानी होगी समझने में। देखो, जैसे दिया है वर्ब्स। वर्ब्स कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। जो वर्ब होता है वो रेगुलर भी होता है और इरेगुलर होता है। रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे दिया है रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम दियर्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग। तो अभी देखेंगे हम सबसे पहले रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं और इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, इसे हमें सबसे पहले समझना है। देखो यहाँ पे दिया है, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है, जिन वर्ब के पीछे ईडी लगाकर, यानी कोई भी अगर वर्ब आपको दिया है उसके पीछे अगर हम ईडी लगाकर उसके फॉर्म बदलते हैं तो उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। फिर सुनो, कोई भी वर्ब अगर आपको दिया है और उस वर्ब में हम लोग ईडी लगाकर, उसके पीछे ईडी लगाकर उसके अगर फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो वो होगा रेगुलर वर्ब। ठीक है, उसी को हम वीक वर्ब भी कहते हैं। यानी कि रेगुलर वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, वीक वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे और जिन वर्ब की फॉर्म्स अलग तरीके से बदली जाती है। मैंने क्या बोला कि जिन वर्ब की फॉर्म अलग तरीके से बदली जाती है, इरेगुलर वर्ब कहलाती है। इसे स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। जिस वर्ब के पीछे ईडी लगा करके उसके फॉर्म बदले जाते हैं उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिन वर्ब के जिन यानी कि जिन वर्ब की फॉर्म अलग तरीके से बदली जाती है उसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इसे स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है, यानी कोई इरेगुलर वर्ब है उसके अंत में ई नहीं रहता है, उसमें उसमें सफिक्स जोड़ करके, यानी कि ईडी सफिक्स जोड़ करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं। यानी जो रेगुलर वर्ब के अंत में अगर ई नहीं रहता तो उसको जो हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ईडी सफिक्स लगा के बनाते हैं। जैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे देखो हेल्प दिया है, हेल्प दिया है, हेल्प है तो हेल्प में हमने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, हेल्प्ड हो जाएगा। यहाँ देखो ईडी लगा दिया, यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसमें हम लोग जब ईडी लगा के जो बनाते हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे ओपन है तो ओपन हम लोग केवल एन के बाद ईडी लगा दिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गया। अब जैसे वांट है, अब वांट में हमने ईडी लगा दिया, वांटेड हो गया, सेकंड फॉर्म बन गया, और ईडी लगा दिया वो भी थर्ड फॉर्म वही होगा। ठीक है, अब हम कुछ और बेहतर तरीके से हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे से देखेंगे। अब इसमें देखो, जैसे रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, रेगुलर वर्ब है उसके अंत में कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट जानते हो ना, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं।
अगर कोई वर्ब है, वर्ब के लास्ट में वाई हो या वाई के रहने पर जो वाई है वाई को आई में बदल दिया जाता है। यानी कि कोई वर्ब है, वर्ब के लास्ट में अगर वाई हो तो वाई को हटा करके वहाँ पे आई लगा देते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर कोई वर्ब है और वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आई में बदल करके, यानी कि वाई के स्थान पर आई लिख देंगे, उसके बाद ईडी जोड़ करके हम उसे उसका जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखें, देखो यहाँ पे दिया है जैसे ड्राई। अब देखो लास्ट में ये वर्ब है, वर्ब के लास्ट में देखो वाई आया है, वाई आया है, वाई के पहले देखो कॉन्सोनेंट है। मैंने क्या बोला था, कोई वर्ब है, वाई वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आई लगा देते हैं और उसके बाद ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डी, उसके बाद आर, वाई के स्थान पे आई, उसके बाद ईडी लगा देंगे, ये सेकंड फॉर्म बन गया। और थर्ड फॉर्म भी ऐसे बनाएंगे, डी आर आई ई डी, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह इसका देखो, जैसे ट्राई है, इसके भी लास्ट में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, और जब कॉन्सोनेंट रहेगा वाई के पहले तो वाई को, जैसे लास्ट कोई वर्ब है, वर्ब के लास्ट में वाई है तो वाई को हटा देते हैं। मीन कोई वर्ब है, वर्ब के लास्ट में वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटा करके आई लगा देते हैं और उसके बाद ईडी लगा करके सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे दिया है टी आर, उसके बाद हमने क्या किया, आई को हटा दी, वाई को हटा करके आई लगा दिया, उसके बाद इसी में ईडी जोड़ दूंगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह ये भी हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ट्राइड। तो आपको जो है ये तीसरा वाला आपको बनाना है। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट रूल देखेंगे। कह रहे हैं लेकिन जब अंत में वॉवेल के बाद वाई रहता है तब वाई को आई में नहीं बदला जाता। यही चीजें हमको समझना है। लेकिन जब अंत में वॉवेल के बाद वाई रहता है तब वाई को आई में नहीं बदला जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो आप लोग। जैसे देखो, यहाँ पे दिया है प्रे, प्रे दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो वर्ब है, वर्ब के लास्ट में देखो वाई है। ये देखो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के लास्ट में वाई है, लेकिन वाई के पहले जो है वॉवेल है। जब वाई के पहले वॉवेल रहेगा तो हम जो है वाई को आई में नहीं बदलेंगे, केवल ईडी लगा करके उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना देंगे। केवल वाई के बाद ईडी लगा दो। अगर मैंने क्या बोला, कोई वर्ब है, वर्ब के पहले, वर्ब के लास्ट में वाई हो, वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो हम जो वाई को आई में नहीं बदलेंगे, बल्कि जब उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वाई के बाद ईडी लगा करके उसका फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना देते हैं। इसी तरह इसका भी हम करेंगे। जैसे एंजॉय है, अब देखो वाई लास्ट में है, उसके पहले वॉवेल है तो इसका जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे ईडी लगा देंगे। इसी तरह इसका भी बनाएंगे, ENJOIED, ये भी बन गया। ठीक है, तो ये लास्ट वाला आप बनाओगे, एक एक आपको मैं जो है असाइनमेंट दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक चीज़ और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको जो रूल बताया, जैसे ऊपर दिए गए जो जितने भी नियम हमने आपको बताया उसमें से यानी कि पे ले, मतलब से हो गया या पे हो गया या ले हो गया आदि इर्रेगुलर वर्ब पर लागू नहीं होता है। यानी कि अगर ये सब वर्ड आ गए उस पे जो है वो नियम लागू नहीं होता है। जैसे मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे आ गया, देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे PAY हो गया पे,
अब पे का हम क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या बता रहे थे कि कोई वावेल हो, यानी कि ये इसका एक्सेप्शन याद रखो। कुछ एक्सेप्शन जितने भी वर्ब होते हैं उसमें कुछ न कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए हम लोग को कन्फ्यूजन में डालता है। आपको इस एक्सेप्शन वाले वर्ड को ज़रूर ध्यान देना है, उसको आपको याद करने पड़ेंगे, उसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे सभी चीज़ का ट्रिक होता है, तो मैं फ्रेंड बता दूं, ये सभी चीज़ का ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे दिया है, पे का अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी वर्ब है, वर्ब के लास्ट में वाई हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वावेल हो, तो हम जो है उसके बाद वाई को ना हटा करके वहाँ पे ईडी लगा कर उसे सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। लेकिन उसके देखो कुछ एक्सेप्शन, जैसे पे है, पे में जो हम लोग क्या करते हैं, केवल यहाँ पे ए को हटा कर, वाई को हटा करके यहाँ पे आई डी लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे ई नहीं लगेगा, उसमें हम लोग ई बढ़ाते थे। तो याद रखना, पे में केवल आई डी, वाई को हटाकर आई लगाएंगे, उसके बाद डी लगाएंगे। ठीक है, इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। जैसे इसी तरह इसका भी है, से का हो जाएगा सेड, सेड हो जाएगा, इसका भी सेड होगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद एक और है, ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला रूल। जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब, यानी कि सबसे पहले हम फ्रेंड्स ये समझेंगे सिलेबल क्या होता है। सिलेबल मतलब जो भी कोई हमें वर्ब दिया हो या कोई जो वर्ड दिया होता है, जब उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसके दो पार्ट हो जाते हैं या एक से अधिक पार्ट होते हैं, तो उसमें जैसे दो पार्ट हो रहे हैं तो दो सिलेबल होंगे, तीन पार्ट होंगे, थ्री सिलेबल होंगे। ठीक है, तो अगर एक सिलेबल, इसमें क्या कहा गया, जब एक एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट रहता है, तो उसके अंतिम लेटर को हम क्या करते, डबल करने के बाद ईडी जोड़ते हैं। तो दो सिलेबल क्या होता है अभी हम समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पै, अब देखो पै, पै, पै अगर हम बोलते पै ट, पै पहले बोल रहे ट, पै ट, पै ट, ट देखो बाद में निकल रहा है। तो एक साथ जब कोई वर्ड एक ही प्रोनाउंसिएशन एक ही साथ जब निकलता है तो वो जो है एक सिलेबल होता है। लेकिन इसमें क्या है, पै ट दो सिलेबल हो गए, यानी कि इसमें क्या होता है, सिलेबल अलग अलग हो जाते हैं। जब सिलेबल अलग अलग होंगे, यानी कि दो पार्ट में जब डिवाइड हो जाए, तो हमने क्या कहा, जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसको उसको हम डबल कर देते हैं, और डबल करने के बाद ईडी लगा देते हैं। लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देंगे, उसके बाद ईडी लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हो गया पी ए, उसके बाद टी को डबल टी कर, टी ई डी, पैटेड। अब इसका भी ऐसे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पी ए डबल टी ई डी, पैटेड। जैसे बेग है, बे, बे, उसके बाद ग, देखो लास्ट में हम लोग इसका अलग पार्ट हो रहा है। पहले देखो जैसे बे, उसके बाद ग हो रहा है, तो तब बेग बोल रहा है। तो इसी तरह जब इसके, यानी कि एक सिलेबल वाले जो वर्ड होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम लिखेंगे बेग, यानी कि इसमें भी डबल अलग अलग पार्ट हो जा रहे हैं, तो यानी कि हम क्या इसका लिखेंगे बी, और ये जो लास्ट वाला जी है उसको डबल कर देंगे, ईडी लगा देंगे, उसके बाद बैग्ड, तो हो जाएगा बैग्ड। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गया। इसी तरह आप जो है थर्ड का बनाओगे। ओके, अगला देखते हैं। जैसे अगर अंत में यक्स हो तो यह नियम लागू नहीं होता है, यानी कि अगर जिसके लास्ट में यक्स हो तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता, ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे टैक्स हो गया, टैक्स, टैक्स, टैक्स्ड। कभी आप ये ना सोचना कि वाई को हटाकर हमने ये कर दिया, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला रूल देखते हैं। अगर बीच में दो वॉवेल लेटर हो तो, दो वॉवेल लेटर हो तो तब यह नियम लागू नहीं होगा। जो अभी हमने पढ़ा कि अगर बीच में दो वॉवेल लेटर हो तो तब यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे हम बात करते, देखो यहाँ पे दिया है, तब भी यह लागू नहीं होगा। जैसे यक्स में नहीं लागू हुआ था, वैसे इसमें भी लागू नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे सीट, अब दो वॉवेल हो गया, दो वॉवेल लेटर है यहाँ पे। जब दो वॉवेल लेटर रहेगा
तो हम इसको टी नहीं, डबल टी नहीं करेंगे, ऐसा सिंगल टी रहेगा और उसके बाद में हम लोग ईडी लगा देंगे। ठीक है, केवल ईडी लगा करके हम लोग क्या कर देंगे, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसे सीट, सीट था, सीटेड हो गया, सीटेड हो गया, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गया। जैसे कुक है, कुक का आप खुद बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर अगर वर्ब दो सिलेबल को हो तो अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। अगर दो सिलेबल है तब भी ये अंतिम लेटर को हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देते हैं, यानी कि अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है, उसके बाद ईडी लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे यहाँ दिया है अबेट, अबेट दिया है, अबेट, अब एट, यानी कि दो सिलेबल हो गया, अब एट। तो जब दो सिलेबल होगा तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो लास्ट वाला वर्ड है इसको डबल कर देंगे, डबल करके ईडी लगा देंगे, तो अबेटेड हो जाएगा, अबेटेड, अबेटेड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गया। उसी तरह अलॉट है तो अलॉटेड, अलॉटेड, अलॉटेड। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। और प्रेफर का आप खुद बनाओगे। अब हम लोग मेन चीज़ देखेंगे कहाँ पे क्या होता है, क्यों, क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाले वर्ड देखेंगे। जैसा कि मैं फ्रेंड्स बताया हूँ, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्सेप्शन वाले वर्ड होते हैं, वो अपवाद होते हैं। तो सारे का जो ट्रिक नहीं होता है, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको खुद याद करना पड़ेगा। तो आप जो है, जैसे देखो यहाँ पे बी है, बी का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी है, इसका सेकंड फॉर्म वाज हो जाएगा और थर्ड फॉर्म बिन हो जाएगा। जैसे बीट है, बीट का बीट ही होता है, बीट का फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड फॉर्म बीट और थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा। और डू है, डू का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, डन। उसके बाद ईट, एट, ईटेन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। और अगर हम और बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दिया है ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ये सब क्या है, ये सब इसके जो हैं एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश है। लूज, जैसे अगर लूज हम बात करते हैं, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये भी क्या है, अपवाद है। ये भी क्या है, अपवाद है। ये भी क्या है, सी सा सीन, ये अपवाद सब है। ठीक है, इसको आपको याद करनी पड़ेंगी, तब जा करके आपको समझ में आएगा। सारे का जो है ट्रिक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैं बहुत जल्द ही थर्ड फॉर्म वर्ड पे लेके आऊँगा। इसके बाद हर एक चीज़ का एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारी चीज़ को मैं जो है करा दूंगा इजीली। ओके, थैंक्स।